पर हर दूसरी तीसरी कथा में गाता हूं मैं। हमारे श्री हरिराम व्यास जी का पद है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट को टिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट को टिक लग तजिए, कनक कूट को टिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया, भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। वहां तो बहुत बड़े त्याग की बात कह दी। कनक कूट को टिक लग तजिए, कह रहे हैं कि पर्वत के समान स्वर्णों का त्याग करो। एक पर्वत के समान स्वर्ण नहीं, कोटि पर्वतों के समान स्वर्णों का त्याग कर दो। अब हम पे है ही नहीं तो कैसे करें त्याग? इतने स्वर्ण ही नहीं है तो कहां करें त्याग? हे व्यास जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम पे तो स्वर्ण ही नहीं है तो कैसे त्याग करें? भैया, स्वर्ण का मतलब केवल वह वस्तु नहीं है जिसको आप स्वर्ण मानते हो। स्वर्ण का मतलब क्या है? हर वह वस्तु जिसका आपके पास होने का आपको अभिमान है, वो स्वर्ण है। चाहे वो रूप हो, चाहे वो यौवन हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो धन हो, चाहे स्व की बुद्धि हो, व्यवहार हो, कुछ भी, ये सब स्वर्ण है। बोले वृंदावन रसिक बिहारी के चरण में आए हो तो या को त्याग करो, सबका त्याग कर दो। इनके प्रति जो आपकी आसक्ति है उसका त्याग करो। बिना त्याग वृंदावन भजो नहीं जाएगा। अभी हम प्रिया प्रियतम की कोई केली विलास लीला सुना दें, आपको सुख तो बहुत मिल जाएगा। आहा, ठाकुर जी ने ऐसे मयूर विहारी रूप धारण कियो, ठाकुर जी ने ऐसे नौका विहार कियो, ठाकुर जी ने ऐसे जल क्रीड़ा करी। पर इस रस को कांस्टेंट बोले तो जब तक प्राण है तब तक स्थिरता आप चित्त में नहीं कर पाओगे, तब तक त्याग नहीं करोगे। बार बार सुनकर के बस उतनी देर का सुख मिलेगा, उसके बाद वो स्थिति सदा के लिए चित्त में बस जाए, वो तो त्याग से ही होगी। हमारे महापुरुषों के चित्र यहां लगे हैं। इन महापुरुषों ने कितने त्याग किए हैं। बिन त्याग वृंदावन रस विराजमान नहीं होगा चित्त में। तो उसमें सबसे बड़ा त्याग क्या है? स्व का त्याग। और ऐसे उत्सवों के द्वारा ऐसे हमारे वृंदावन के रसिक जन स्व की त्याग की भावना बताते हैं। इतना बड़ा उत्सव क्यों हो रहा है? बोले गुरुदेव की स्मृति में हो रहा है, गुरुदेव के स्मरण महोत्सव में हो रहा है। स्व का त्याग है, गुरु विराजमान है, गुरु के लिए कर रहे हैं ये त्याग। इससे प्रिया प्रियतम प्रसन्न होते हैं। अरे कोई गोपी रास में आई है और अपने ही रूप की बात कर रही है, अपने ही वस्त्रन की दिखा रही है, अपने श्रृंगार की प्रधानता कर रही है, अपने आप को ही प्रधान मान रही है। ठाकुर जी के संग बिहार नहीं करेंगे। ये गोपी गीत के पहले जो ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, क्यों हुए? इसीलिए तो हुए, गोपियों को मान हो गया अपने भाव का। और जब स्व का त्याग किया तब ठाकुर जी पुनर्प्रगट हुए, तब ठाकुर जी पुनः आए। जितनी भी रसिकों की आप यहां वार्ता सुन रहे हो और सुनोगे, सबने त्याग किया। हम आपको फोर्सफुली नहीं कह रहे हैं कि आप त्यागो। एक बात सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। एक होता है छोड़ना और एक होता है छूट जाना, दोनों में अंतर होता है। ऐसे समझो जैसे वृक्ष पर लगे हुए फल को तोड़ दिया
और एक बात है कि वृक्ष पर लगा फल अपने आप टूट गया। दोनों में अच्छा क्या है बताओ? तोड़ना अच्छा है कि अपने आप टूट गया? अपने आप टूट गया। जो स्व से तोड़ा गया होगा, आपने जिसको तोड़ा होगा, वो कच्चा रह गया होगा, वो खाने योग्य नहीं होगा। लेकिन प्रतीक्षा करो, एक दिन अपने आप टूट जाएगा। लाओ, वहां क्यों जा रहे हैं? वाह, आपको पाठ करना तो कर लो। क्या बता रहे थे हम? एक होता है तोड़ना और एक होता है टूटना। दोनों में श्रेष्ठ क्या है? टूटना। ऐसे एक होता है छोड़ना और एक होता है छूटना। दोनों में श्रेष्ठ क्या है? छूटना, छोड़ना नहीं। आपको हम यहां बैठे बैठे कह रहे हैं कि त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, और फिर आप मन में विचार करो, ठीक है घर जाकर के इसको त्यागेंगे, उसको त्यागेंगे, उसको। ये नहीं है त्याग। त्याग का मतलब किसे कहते हैं? त्याग करना नहीं पड़ा, त्याग हो गया। अब इच्छा ही नहीं हो रही है उसके प्रति। एक होती है इच्छा तो बहुत हो रही है, पर महाराज जी ने मना किया, करना नहीं है। वो त्याग नहीं। वो त्याग से वृंदावन प्राप्त नहीं होगा। अपने आप हो जाए, आचार्यों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से अपने आप हो जाए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो, नाम का आश्रय लो, रसिक जनों की वाणी सुनो, वृंदावन समय समय पर आते जाते रहो, प्रयास करो कि वो सब चित्त में विराजमान हो। धीरे 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 फिर उसी के प्रभाव से अपने आप छूटेगा। अपने आप मन। अभी आपको रसगुल्ला खिला दिया जाए तो आपको जीव को स्वाद आ जाएगा। कैसा है? मीठा है। हम सत्य बात कह दें, आप अन्यथा मत लेना। वृंदावन रस जादना चढ़ गए हो ना अंदर, वादना रसगुल्ला खवा दियो तो वा को स्वाद नहीं पतो चलेगो, अनार खवा दियो तो वा को स्वाद नहीं पतो चलेगो, और कोई ने महाराज नमक झोंक दियो मुख में, वा को स्वाद नहीं पतो चलेगो। फिर तो जो मिल जाए वही में सुख है। वृंदावन रस एक बार लग गए तो फिर ऐसी स्थिति ये गोपियों की हो चुकी है ब्रज वृंदावन में। यहां तो सुख देने का विचार केवल प्रिया प्रियतम को है, अपने सुख की विचारधारा नहीं है। वो वृंदावन है। कनक कूट कोटक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे। है को रसिक सुनैया।